मोहम्मद आसिम अली जमाती उनके पास अच्छे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना हाज़रीन मोहतरम, इसी तरह शोभा तहफ़ीज़ुल कुरान के बच्चों के माबैन 5 पारों पर और 10 पारों पर मुश्तमिल मुकाबला मुनक़िद हुआ। अब जो है जिस बच्चे ने 10 पारों में पहली पोजीशन हासिल की, इंतहाई अच्छा पढ़ने वाला, इंतहाई खूबसूरत पढ़ने वाला, वो तशरीफ़ लाते हैं और हदर की सूरत में आपको कुरान पाक थोड़ा सा सुनाते हैं। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह इनामात का सिलसिला शुरू होगा। तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद आसिफ, हाफिज़ मोहम्मद आसिफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द वल्लज़ीना आमनू बिल-बातिलि व कफ़रू बिल्लाहि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। व यस्तअजिलूनका बिल-अज़ाब वलौला وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم
أرجلهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. ये ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है कि जिसमें आप बिल्कुल सुमन रुकमन होकर बैठे हैं, ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है। वैसे बच्चे आ रहे हैं, आपको दाद देनी चाहिए, सुभान अल्लाह कहना चाहिए। कुरान से बढ़कर तो हुजूर की कोई नात नहीं, लेकिन हम अहले सुन्नत को ये शायद कोई ऐसा मसला है कि साजे माजे का कलाम पढ़ा जाए तो हम बिस जाते हैं, रक्स करते हैं, क्या करते हैं। अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए तो हम वैसे ही खामोश हो जाते हैं। अल्लाह के कुरान पर तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जितना खूबसूरत बच्चे ने पढ़ा है, आपको दाद देनी चाहिए थी ताकि बच्चे की हौसला अफजाई होती। इसकी हौसला अफजाई करनी जो है वो ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम से दुआ लेना। तो इसलिए जो भी बच्चा आए खूब आप दाद भी दें, क्लैपिंग भी करें ताकि बच्चों की जो है अच्छी हौसला अफजाई हो सके। अब शोभा तहफ़ीज़ुल कुरान के बच्चों के माबैन 5 पारे और 10 पारों का जब मुकाबला मुनक़िद हुआ, उन बच्चों ने जिन्होंने पहली दूसरी पोजीशन हासिल की, उन बच्चों को इनामात से नवाजा जाता है। मैं आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम शेख गुलाम रसूल साहब दाऊद टेक्सटाइल वाले तशरीफ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से इन बच्चों को इनामात से नवाजें। सबसे पहले 5 पारों का मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें पहली पोजीशन हासिल की मोहम्मद बिलाल हसन। माशाल्लाह मोहम्मद बिलाल हसन। उसके बाद मोहम्मद जवादुल हसन। उसके बाद गुलाम हुसैन। उसके बाद हसान जाहिद। उसके बाद भरपूर लहपे करें हसान जाहिद। उसके बाद 10 पारों का मुकाबला मुनक़िद हुआ। इसी बच्चे ने जिसने अभी आपको कुरान सुनाया है, इसने पहली पोजीशन हासिल की। तशरीफ लाते हैं मोहम्मद आसिफ जो ई क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और ई क्लास में 5 पारों में भी पहली पोजीशन हासिल की, 10 पारों में भी पहली पोजीशन हासिल की। उसके बाद अली नौमान इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की। उसके बाद मोहम्मद उस्मान याकूब ये सी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने तीसरी पोजीशन जो है वो हासिल की। मोहम्मद उस्मान याकूब, हाँ जी, भरपूर दाद दें।
यहाँ तशरीफ रखें। उसके बाद है शोबा ताफ़ीज़ुल कुरान के जो सालाना इम्तिहानात होते हैं, उन इम्तिहानात में ए, बी और सी और डी ग्रुप होते हैं, उनका फिर इम्तिहान होता है। उसमें जिस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की है, इनाम देने के लिए मैं ज़हमत दूँगा मोहतरम मोहम्मद उमर सईद कादरी साहब, मोहतरम मोहम्मद उमर सईद कादरी साहब। सबसे पहले जिस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की है मोहम्मद वसीम, जिसका ताल्लुक भी डी क्लास से। मोहम्मद वसीम जिन्होंने इस साल सालाना इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की, जिनका ताल्लुक डी क्लास से है, मोहम्मद वसीम। उसके बाद दूसरी पोजीशन भी बी क्लास ने हासिल की, तशरीफ लाते हैं मोहम्मद नोमान हसन। इस क्लास के इंचार्ज जो हैं वो कारी नज़र हयात साहब हैं। इनकी क्लास में माशाल्लाह इस साल काफ़ी पोजीशनें हासिल हैं। मोहम्मद नोमान हसन, इनका ताल्लुक बी क्लास से है। हाफिज़ मोहम्मद सदीक चिश्ती साहब की क्लास है। उसके बाद हसन अली जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की, इनका ताल्लुक सी क्लास से। उसके बाद ग्रुप बी के इम्तिहानात में, उसमें जिस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की वो अली शेर, इसका ताल्लुक भी सी क्लास से, हाफिज अली शेर। हाँ, भरपूर दाद दें, इधर वाले बच्चों को दूसरी करते हैं, आप ही दाद दें माशाल्लाह बच्चों को। उसके बाद दूसरी पोजीशन हासिल की है मतीन बासित। उसके बाद तीसरी पोजीशन पर दो बच्चे हैं, मोहम्मद अकदस और जवादुल हसन। मोहम्मद अकदस और जवादुल हसन। उसके बाद ग्रुप डी है, यही तशरीफ रखें। मैं ज़हमत दूंगा आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम अलहाज मुनीर अहमद नूरानी साहब, जो मरकज़ी सदर हैं मिलाद कमेटी फैसलाबाद। जिस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की आदिल हुसैन, इसका ताल्लुक भी डी क्लास से। भरपूर माशाल्लाह भरपूर दाद दें। डी क्लास में कितनी पोजीशन की है, भरपूर दाद दें। आदिल हुसैन। उसके बाद मोहम्मद अजमल, इसका ताल्लुक बी क्लास से है, इसने भी पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद अजमल। उसके बाद मोहम्मद इब्राहिम, इसने दूसरी पोजीशन हासिल की है, इसका ताल्लुक बी क्लास है। उसके बाद अली हसनैन शाह, इसका ताल्लुक ए क्लास से है, इसने तीसरी पोजीशन हासिल की।
अली हसनैन शाह। उसके बाद तीसरी पोजीशन पर 2 साथी हैं। दूसरा साथी तैयब वसीम, मोहम्मद तैयब वसीम। मोहम्मद भरपूर कलर है, भरपूर। अभी सही सब आप ही ताली बजा जी तशरीफ रखते। शोभा दरसे निज़ामी के बच्चों के माबैन मुकाबला उसने तकरीब जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप मुनक्किद होता है। जूनियर ग्रुप में जिस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की है वो तशरीफ लाते हैं मोहम्मद उवैस बशीर और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। नारे तकबीर। इतने अफराद हैं और नारे का बिल्कुल जवाब। हाँ जी, बुलंद आवाज़ से नारा तकबीर, नारा रिसालत, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है मोहतरम सैयद मोहम्मद उवैस बशीर। हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबां मेरी, इजहार तो कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा। ज़ीनत मसनद सदारत मुअज़्ज़ज़ सामीन और शमअ रिसालत के जाम परवानों, उन्वाने गुफ्तगू है होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सजा है। आली वकार अक़वामो मिलल के उरूजो ज़वाल की दास्ताने रक़्म करने वाले मुअर्रिख़ीन इस नतीजे पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हर कौम को उरूज पर ले जाने वाली शख्सियत उस कौम का रहनुमा होता है और उसे तनज़्ज़ुली की पाताल में गिराने वाली शख्सियत भी उस कौम के रहनुमा की होती है। हक़ व बातिल का इम्तियाज़ करने वाले मुआशरों को हुक्मरान भी वही मिलते हैं जो उनकी डूबती हुई किश्ती को मंझधार में नहीं बल्कि किनारों पर छोड़ते हैं। बुज़दिली, नाइंसाफी, बाहमी इंतिशार, फिरका परस्ती और ज़ाती मफादात के हामिल अदारे हमेशा नाअहल करप्ट रहनुमाओं को जन्म देते हैं। अली जान, अगर तारीख के झरोकों में नजर डाली जाए तो अनगिनत वाक़यात के चेहरों से नकाब सिरकता दिखाई देता है। इनक़िलाबात आलम की बनती दानी से भी ये उक़दा वाज़ेह होता है कि क़ियादत अगर अबू बकर सिद्दीक़ की हो तो नाबीना अफ़राद तक भी खाना पहुँचता है। क़ियादत अगर उमर बिन ख़त्ताब की हो तो दरियाए दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी भूखा और प्यासा नहीं मरता। क़ियादत अगर उस्मान गनी की हो तो सखावत के दरिया बहा दिए जाते हैं और हुक्मरानी अगर अली और मुर्तज़ा की हो तो इंसाफ हर चौखट पर पहुंचता है। जी हाँ, अली वकार वो हुक्मरान ही था कि जिसकी वजह से कहर साली भी टल जाए। वो हुक्मरान ही था कि जिसने दरियाए नील को चलने का हुक्म दिया और दरियाए नील चल पड़े। वो हुक्मरान ही था कि जिसने तमाम लूटी हुई दौलत वापस लुटा दी और दौरे उनकी याद को ताज़ा कर दिया। वो हुक्मरान ही था जिसने आज के दौर में चीन को सुपर पावर बना दिया और एक हुक्मरान की बदौलत ही तुर्की आज इस्लामी दुनिया का चैंपियन बन गया। और अली वकार दूसरी तरफ क़ियादत अगर मूसवी की जगह फिरौनी की हो, बराहीमी की जगह निमरूदी की हो, हुसैनी की जगह यजीदी की हो तो फिर गरीबों का इस्तेहसाल होता है। फिर हर जगह, हर गली, हर सुबह, हर शाम कत्ल होता है। उजड़े मैदानों में कत्ल, भरे बाजारों में कत्ल, फिर हर तरफ कत्ल ही कत्ल होता है। और अगर क़ियादत जानबूझ की हो तो ये दुनिया खाना जंगी का शिकार होती है। और क़ियादत अगर चंगेज खान की हो तो जुल्म का दौर दौरा होता है। और क़ियादत अगर नवाज शरीफ की हो तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। फिर खत्म नबूवत पर हमला होता है। फिर गुलाम मुस्तफा को फांसी और फिर गुलाम अमेरिका को रिहाई मिलती है। फिर एक इलेक्शन पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। फिर अदलिया पर दावे बोले जाते हैं। फिर मुझे क्यों निकाला की सदाएं भी
मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे इस जुमले मुझे क्यों निकाला था, हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि क़यादत का इंतखाब अवाम करती है। और जब मैं अपनी नज़्र अवाम में दौड़ाता हूँ तो कहीं मुझे वहाबी, कहीं सुन्नी और कहीं शिया की सूरत में वाला तफर्रक़ों की नफी करते दिखाई देती है, तो कहीं डाका जनी दिखाई देती है, तो कहीं मैरिट की बजाय रिश्वत पर काम होता दिखाई देता है। अली वकार, जो कौम मासूम बच्चों के खून से गद्दारी कर दे, जिस कौम को 14 लाशें दिखाई नहीं देते, जिस कौम को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजाएं सुनाई नहीं देती, तो फिर उस कौम का हुक्मरान भी चंगेज खान होता है, फिर उस कौम का हुक्मरान भी शहंशाह करप्शन होता है, फिर उस कौम का हुक्मरान भी महाराजा मनी गांधी होता है। क्योंकि अली वकार, ये पैगाम है मेरे मुस्तफ़ा का कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। इसलिए शाद रब्बानी है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसलिए अगर चाहते हो तब्दीली और इन्क़िलाब, इसलिए अगर चाहते हो माशरे में खुशहाली की बहार, तो ऐ मेरे देश के मजबूरों, मज़लूमों, मक़हूरों, उठाओ और इन ज़ालिमों के सामने शीशा फैलाई दीवार बन जाओ। जब तक तुम बस्ताक़िल इल्म वल जिस्म के मिस्दाक़ ना बनोगे, उस वक्त तक इल्म आम ना होगा। जब तक तुम इस जुल्म की दीवार से टकराने की जुर्रत ना करोगे, उस वक्त तक तब्दीली और इन्क़िलाब नामुमकिन है। अब वक्त आ चुका है बगावत का, बगावत इस मौजूदा नाहूदी निज़ाम से, वो निज़ाम जो कातिल है जमहूरियत का, वो निज़ाम जो कातिल है आज़ादी का, वो निज़ाम जो कातिल है इज़हार राय का। बस यही कहूँगा कि अब वक्त आ चुका है यकजा होने का। ऐ मोहम्मद बिन कासिम के जानशीनों और इकबाल के शाहीनों, उठो बलबलाए कासिम और फिक्र इकबाल लेकर इन जालिमों, मुर्दा ज़मीर और फिरौन सिफत हुक्मरानों से मज़लूमों, मजबूरों और मक़हूरों को रियाई दिला दो। बस इसी पैगाम से इजाज़त चाहूँगा। इस आहदे पुरफितन की नजर से उलझ पड़ो, हंगामा आए शामों सहर से उलझ पड़ो। ललकारती है तुमको ये फल्क बोझ चोटियां, ललकारती है तुमको ये फल्क बोझ चोटियां। इतना उड़ो कि शम्सों कमर से उलझ पड़ो। जूनियर ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल करने वाले साथी हाफिज़ मोहम्मद अवैस बशीर, जो खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब जो है एक तराना पढ़ा जा रहा है, उस वक्त तक आज की हमारी साहिब सदारत शख्सियत जो बिल्कुल करीब आने वाली है। जैसे वो स्टेज पे तशरीफ लाएंगे फिर अगला इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू होगा। जो नया तराना तैयार किया है आसिम अली जमाती साहब ने, वो पेश करें। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान हो, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में दारुल के तमाम तलबा अपनी अपनी निशिस्त पे खड़े हो गए, वो जमाती साहब के साथ क्लैपिंग करें। सिर्फ दारुल के तलबा अपनी इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे मेरा नाम है, इससे मेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इस पे दिल कुर्बान,
कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू। इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इससे मेरा नाम है, इससे मेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान हो। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है। शायर मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है, शायर मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान हो। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान हो। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है। शायर मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है, शायर मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान हो। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान हो। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू। इससे तेरी आबरू है, इससे तेरी आबरू, इससे तेरी आबरू है, इससे तेरी आबरू। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इससे मेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान हो। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान हो। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान हो। इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान है। बैठ जाएं, अपनी अपनी चीज़ पे बैठ जाएं, अपनी अपनी चीज़ पे तशरीफ़ रखें। आज के हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम चौधरी नासिर मोहम्मद अली साहब आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। दारुल उलूम शोबा दरस निज़ामी के तलबा का जो सालाना इम्तिहान मुनक़िद हुआ, उसमें जिन साथियों ने पहली दूसरी पोजीशन हासिल की, अब उनको इनामात से नवाजा जाएगा। मोहतरम चौधरी नासिर मोहम्मद अली साहब
जो अपने हाथ से तलबा को इनामात से नवाजेंगे। तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले साल अव्वल की क्लास है, आ जाए तशरीफ़। इसकी क्लास भी अव्वल है और उसने पहली पोजीशन जो है वो हासिल की। मोहम्मद हसन रज़ा। मोहम्मद हसन रज़ा जल्दी आएंगे, जल्दी शाबाश। उसके बाद एहतशाम रमज़ान। इंतहाई ये बच्चा ज़हीन, दोनों बच्चे माशाल्लाह इंतहाई ज़हीन है, पढ़ने में लायक हैं। मोहम्मद हसन रज़ा भी, एहतशाम रमज़ान भी। उसके बाद तीसरी पोजीशन हासिल की है सद्दाम हुसैन। तीसरी पोजीशन हासिल की सद्दाम हुसैन। जल्दी है। उसके बाद सारे दोम के तलबा ने जिन्होंने पहली दूसरी पोजीशन हासिल की सलाना इम्तिहान में, सबसे पहले तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद उवैस बशीर। ये 5614 सुजुकी है, किसी की गाड़ी मेहरान पार खड़ी है, उनसे गुजारिश है कि वो थोड़ी सी साइड पे कर लें। हाँ जी, ये जिस मेहमान की, हमारे मौजूद मेहमान की गाड़ी थोड़ा सा साइड पे कर लें, वहाँ न्यूज़ वालों ने गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद मोहसन रज़ा अदील। मोहसन रज़ा अदील। उसके बाद मोहम्मद अताउर रसूल, जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद अताउर रसूल। साले सोम से जिन तलबा ने पोजीशन हासिल की, हाफिज़ गुलाम सरवत। हाफिज़ गुलाम सरवत वो इस्लामाबाद से नहीं आए, आगे आगे जल्दी से। उसके बाद मुनव्वर हुसैन। उसके बाद मुनव्वर हुसैन। तीसरे साथी हैं मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान। उसके बाद साले चहारों से जिन साथियों ने पोजीशन हासिल की। भाई तो नीचे बैठना, भाई थोड़ा सा जी तशरीफ लाएं। चलो नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये बंद करें जरा। नारे रिसालत, पीछे हो ऐसे ना करें। अंकल जी इधर आ जाना, साइड पे हो जाना, कैमरे देखो। बाबा जी इधर आ जाओ जी, इधर तशरीफ लाओ, बैठो, बात मिलना। अच्छा जी। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो होना इश्क मुस्तफ़ा। आज की हमारी साहिबे सदारत शख्सियत, जानशीन अमीर मिल्लत, आलमी मुबल्लिग इस्लाम, अलहाज अलहाफिज पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह सब जमाती, सज्जादा नशीं आस्ताना आलिया हज़रत अमीर मिल्लत अलीपुर सैदा शरीफ, हम आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और आपका बार दीगर शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इन दीन के तलबा की हौसला अफजाई के लिए अपनी बेपराह मसरूफियात से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और आज की बज़म को आपने रौनक बख्शी। हाँ जी, गुलदस्ता आ जाए जल्दी से, गुलदस्ते वाला साथी।
जी अब दारुल के तालिब इल्म है, वो हुजूर पीर साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करेंगे। हाफिज मोहम्मद हम्माद मुस्तफ़ा जी, हुजूर पीर साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। उसके बाद इनामात का सिलसिला चल रहा था, शोबा इम्तिहानात का। चौधरी नासिर मोहम्मद अली साहब को दोबारा फिर मैं थोड़ी सी जहमत दूँगा, थोड़े से इनाम रह गए थे। आप तशरीफ मोहतरम चौधरी नासिर मोहम्मद अली साहब। साले चहारों के जिस साथी ने पहली पोजीशन हासिल की, हाफिज मोहम्मद इमरान, हाफिज मोहम्मद इमरान। धीमी आवाज में रखा, धीमी आवाज। उसके बाद अनीस अहमद, उसके बाद अनीस अहमद, उसके बाद अली रज़ा शमरेज, जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की, अली रज़ा शमरेज। हाँ जी, भरपूर क्रैप में करें माशाअल्लाह, भरपूर क्रैप में करें। बस आखिरी इनामात। ये जिन साथियों ने फैसलाबाद एजुकेशन बोर्ड से मैट्रिक इम्तिहान में नुमाया पोजीशन हासिल की, मसलन 1100 में से 906 नंबर हासिल करके मोहम्मद उस्मान ने पहली पोजीशन हासिल की, 906 नंबर हासिल की। इस साल अल्लाह के फजल से हमारी थोड़ी सी पोजीशन डाउन रही है कि हम बोर्ड में पोजीशन ही ले सके, वरना 5 साल से अल्लाह के फजल से दारुल उलूम के तालिब इल्म एजुकेशन बोर्ड में पोजीशनें हासिल कर रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद अनीस, जिन्होंने 1100 में से 903 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। उसके बाद काशिफ मकबूल, जिन्होंने 1100 में से 835 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। काशिफ मकबूल। आज के हमारे मौजूद मेहमान मोहतरम चौधरी नासिर मोहम्मद अली साहब ने कहीं जाना है आगे, लिहाजा मैं उनको दावत देता हूँ कि वो इज़हार ख्याल की तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम, मोहतरम स्टूडेंट्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज का दारुल उलूम नूरिया रिज़विया की ये तकरीब देखकर दिल बहुत खुश हुआ। पिछले कई साल से मैं बाकायदगी से इनकी इस सालाना तकरीब में शिरकत करता हूँ। मेहरबानी फरमाते हैं, हमें याद करते हैं। मैं इनका, इंतज़ामिया का, आप सब स्टूडेंट्स का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप हर साल हमें याद करते हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दारुल उलूम हाजा के असातिज़ा कराम को
मुंतज़मीन को कि वो इतनी मेहनत के साथ, इतनी जाफशानी के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवाले बना रहे हैं और अपना एक बहुत बड़ा फरीज़ा जो है दीन सिखा के, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दीन को मुंतकिल करना ये सुन्नत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इंसान नुमा जानवरों को इंसान बनाया, जिनकी कुर्बानियों की वजह से, जिनकी सौबतों की वजह से, जिनकी मुसीबतों और परेशानियां जितनी उन्होंने अपने सर लीं इस उम्मत के लिए, उसकी बदौलत आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं। रही बात मुआशरे की, तो ये तो 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि किस तरह रहना है, दुनिया में रहकर अल्लाह की कुर्बत कैसे हासिल करनी है। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा मरतबा इरशाद फरमाया, और हम बदकिस्मत लोग, हम लोगों को उनकी इतनी सादा बातें, ऐसी बातें जो एक अनपढ़ के दिमाग में भी आसानी से घुस सकती हैं, उनकी बातों को समझने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई MA BA CSS करने की ज़रूरत नहीं। ये दुनियावी इल्म जो है ये मुश्किल है। जो इल्म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम इंसानों को दिया है वो तो बहुत सादा है, बहुत इंतहाई सिंप्लीफाइड तरीन इल्म जो है वो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। लेकिन हम बदकिस्मत और बेशर्म लोग जो हैं, ये हम उनकी बातों को सुनते ज़रूर हैं, कहते ज़रूर हैं कि जी उन्होंने सच फरमाया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया, उन्होंने अपनी उम्मत के लिए इतनी सारी मुसीबतें झेली। लेकिन हम लोगों को शर्म नहीं आती। अगर हमें शर्म आ जाए तो हम जो उम्मत मुसलमा के जलीलो ख्वार होने का रो रहे हैं, ये ना रोएं। आप देखें